प्रातः क्लास चल रहा था। 4 मई 1968 के महीने में बात चल रही थी। भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप तो नहीं है। ये तो बाप आकर के इनमें पढ़ाते हैं। इनमें तो कौन सा रूप है जो मुझा हुआ है भक्ति मार्ग में, लोग उसकी अर्थ को नहीं समझ पाते। तो ब्रह्मा का ही रूप मुझा हुआ है। 4 मुख दिखाई दिए हैं, 5 मुख दिखाई दिए हैं। ब्रह्मा को एक और देवता कहते हैं, दूसरी तरफ दाढ़ी मूछें दिखाई दी है। और उसके भी ज्यादा शंकर का रूप दिखाई दिया मुझा हुआ। सांप बिच्छू लटके हुए दिखाते हैं। हथियार के नाम पर त्रिशूल दिखाते हैं, रंगी दिखाते हैं, दाढ़ी दिखाते हैं, मृगशाला पहने हुए हैं, बागंबर दिखाते हैं, मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। जूड़े में गंगा जी दिखाई गई है और मालाएं अनगणित पड़ी हुई हैं, शरीर पर भस्म रमाई हुई है। परंतु इन सब बातों का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में बड़े विचारे मुझे हुए हैं, परंतु बाप कहते मैं तो इनमें आकर के पढ़ाता हूँ, मेरा ये रूप नहीं है। ऐसे नहीं कि पढ़ा करके आप समान भगवान भगवती बनाएंगे। हिंदू बनाएंगे नहीं, मनुष्य के देवता ही बनाते। भगवान तो एक ही होता है। भगवान डबल तो होता नहीं है। आप समान आत्मा को बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही है, वो तो ज्योति बिंदु है, उनका अपना शरीर ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। मैं तो देह अभिमानियों को आत्मा अभिमानी ज्योति बिंदु आत्मा बनाता हूँ। आत्मा ही पड़ती है, उनको आप समान पवित्र नाली फूल बनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने कृष्ण को दिखाई दिया है भगवान के रूप में। अब वो कृष्ण कैसे पढ़ावेंगे? सचिव में कोई पतित थोड़े ही होते हैं जो पावन बनने की पढ़ाई पढ़ानी पड़े। तो होता ही है सचिव में, और वहाँ देवताएं तो पावन होते हैं। और कभी कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हरेक का पुनर्जन्म का चित्र न्यारा रहता है। ये कुदरत का ड्रामा बना हुआ है। कोई भी आत्मा का एक चित्र कोई भी दूसरे जन्मों के मिल नहीं सकता। इतना समझने का है, क्योंकि ये बनी बनाई बन रही है। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इसी टीचर्स में, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम यही पढ़ने आवेंगे। और ये हूबहू रिपीट होता है।
आत्मा एक चली छोड़ फिर वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। वो होती है हद की बात ड्रामे की, बेहद का ड्रामा है। सिवाय बेहद के बाप के इस बेहद के ड्रामा को और कोई समझा ही नहीं सकता। इसमें कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए समझाने में। निश्चय बुद्धि हो जाते फिर कोई न कोई संशय आ जाता है। संशय कब आता है? कोई न कोई का संग का रंग लग जाता है तो संशय आ जाता है। ईश्वरीय संग चलता चला तो मेरा पार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि रोज क्लास करो, रोज मुरली सुनो। अगर संग छोड़ा तो विषय सागर में गोता लगाने पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरा तरफ है विषय सागर। अगर इस क्षीर सागर को छोड़ा तो विषय सागर में गिर पड़ेंगे। या तो जहर या तो अमृत। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत मंथन करके निकाला जाता है ना। ये कोई ज्ञान जल नहीं है, ये अमृत है। जल को मंथन करने से अमृत नहीं निकलता, सार नहीं निकलता। और बाप तो ज्ञान सागर है। कहते हैं सागर मंथन किया तो अमृत कलश निकला। उनकी महिमा भी है। जिन्होंने पिया वो अमर बन गए। असुरों ने पिया वो भी अमर बन गए। तो ये जो महिमा है अमृत की, वो लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप की महिमा भी लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। कृष्ण भी कोई ज्ञान का सागर थोड़े ही है। बाप ही ज्ञान का पवित्रता का सागर है। बल वो लक्ष्मी नारायण पवित्र बनते हैं, परंतु वो कोई हमेशा के लिए पवित्र थोड़े ही रहते हैं। और मैं तो सदैव के लिए पवित्र हूँ। मेरा नाम ही है सदा की। वो लक्ष्मी नारायण तो फिर भी आधा कल्प गिरते तो है ना। सन्यासी तो जन्म बाई जन्म गिरते ही रहते हैं। उनके लिए तो राम राज्य ही है। राम राज्य में तो आ न सके और जन्म फिर भी बिक ही लेते हैं, क्योंकि पति तो बनते हैं ना। तो ये सभी बातें कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। ये मैं आकर के बताता हूँ। वर्णों की बातें भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं आकर के सभी की सदगति करता हूँ और सदगति दाता मैं एक ही हूँ। सदगति सभी की करता हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर वहां सत्संग में ये बातें नहीं होती। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, द्वापर कलयुग में तो भगवान के गीत गाते, कीर्तन करते,
मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, परंतु चैतन्य में सलूक थोड़ा ही होता है। अभी तो तुम बड़े स्कूल में बैठे हो, तुम भी शिव बाबा के पढ़ करके टीचर बनते हो ना। शिव बाबा है मुख्य प्रिंसिपल, आते भी सब उनके पास है। कहते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं। 4 मई 1968 की वाणी का तीसरा। अरे जिससे तुम पास जाते हो, कहते हो, वो तो निराकार है, उनके पास कैसे जाते हो? तो बताया जाता है तो वो तो आते हैं इनके मुकर्रर रथ में। इसलिए कहा जाता है कि बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा उनका रथ है जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ कहो, घोड़ा कहो, अश्व भी कहा जाता है। इस पर एक कथा भी है। दक्ष प्रजापति पिता ने यज्ञ रचा था। अब ऐसे ऐसी शास्त्रों में तो अनेक कहानियां लिखी। बाप कहते हैं अभी वो सभी बातें भूल जाओ। कोई रथ को या घोड़ा को स्वाहा करने की बात नहीं है। ये तो मन रूपी घोड़ा है। इसको यज्ञ में आहुति देनी है, अर्थात मन को अमन बनाना है। शास्त्रों में तो बहुत ही कचड़ा लिखा हुआ है। सबसे जाति कचड़े की बात लिखी हुई है कि भगवान कण कण में है, टिक्कर बिस्तर में। ऐसी बातें तो कम सुननी नहीं चाहिए। बोलो, भगवान ने कहा है हियर हो ये ईविल बातें हैं, कण कण में व्यापक है। तुम भगवान की बैठ ग्लानी करते हो। अपन को 84 लाख योनियों में गिराई दिया और भगवान को कण कण में मिलाई दिया। अपने से भी उनको तुमने नीचे गिराई दिया। अजामिल जैसे पाप असुरों ने भगवान को अपने से भी नीचे गिराई दिया। बोलो, हम ये बातें सुन ही नहीं सकते। ऊंचे शिव बाबा उनकी इतनी गिरानी जो सर्व का सदगति दाता है, उनको टिक्कर में भिक्कर में डाल दिया है। इन जैसा महान पापात्मा कोई होता ही नहीं है। शिव भगवान हुआ, उनको बता दो। भगवान भी कहते हैं मैं आता हूँ, तब भारत में आता हूँ, अति ग्लानि होती है सब जगह। गीतावादी भाई कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, परंतु अर्थ तो नहीं समझते कि धर्म की ग्लानि क्या होती है। वो तो कुछ भी समझते ही नहीं। इतना पत्थर बुद्धि है। ये भी समझते हो तुम्हारा बहुत ही छोटा झाड़ है। छोटे झाड़ को तूफान बहुत लगते, झाड़ बड़ा हो जाता है, जड़ गहरी हो जाती है तो तूफान का उतना असर नहीं होता। नाम इसका झाड़ है।
फाउंडेशन तो ये है नहीं। इतने सभी अनेक धर्मों के बीच में आज सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग अभी लगाते हैं। इसमें कितनी मेहनत लगती है, और धर्म वालों को इतनी मेहनत नहीं लगती। ये तो ऊपर से आते ही रहते हैं। यहाँ तो जो सत्युग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की भी आत्माएं बैठ पड़ती है। जो सत्युग त्रेता में आने वाले नहीं होंगे उन्हों की आत्माएं बैठ भगवान के सामने पड़ेगी भी नहीं। जो पतित है उन्हों को पावन बनाने के लिए बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। तुम बच्चों में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने गीता न पढ़ी हो। इस जन्म में तो ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी होगी। सुनी या तो पढ़ने की बात हो रही है। तो सत्संग में जाके कथा वार्ता में जाके सुनते ही रहते हैं। अरे इस जन्म में नहीं सुनी तो पिछले जन्मों में तो सुनी है, पढ़ी है। गीता का बहुत महिमा है, और गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। सबसे ज्यादा गीता बाबा ने पढ़ी कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा। ट्रेन में जाता था तो भी गीता पढ़ता था। जैसे अभी आत्माओं को याद करके दृष्टि देते हैं तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं हजारों का उद्धार हो जाएगा। अब गीता के आगे जल रखकर बैठ कर पढ़ने से क्या फायदा? गीता को माता कहते हैं। जरूर कोई गीता माता है जिसके सामने ज्ञान जल रखने से बहुतों का कल्याण हो जाएगा, हजारों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए पुत्रों को बैठ याद करते। अभी तो बाप ने प्रवेश किया तो कागज की गीता को ही छोड़ दिया। अरे ये तो झूठी गीता है। बाप तो आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। कहते हैं गीता ज्ञानामृत। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता ने तो बहुत मान रखा था। चंदन आए लगाते थे। ये बाबा कोई कम भक्त नहीं था। ऐसे नहीं सिर्फ गीता ही पढ़ते थे, रामायण आदि भी पढ़ते थे। अक्सर करके बड़े लोग आते थे। जो बड़ा था सुनाने वाला, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, उनको कहते थे तुम बैठ पढ़ो। बहुत खुशी होती थी। अभी तो सभी भक्ति मार्ग की बातें पास हो गई। बाबा कहते हैं बीची तो बीची देखो तो बोलिए तो शास्त्रादि की ढेर पड़ी पढ़ाई बातें। अभी बाबा ने कहा ये भूसा बुद्धि से निकाल, ये जो भी तुम्हारे गुरु आगे हैं उन सभी को भगा दो। साधु आदि का भी उद्धार मुझे करना होता है, तो फिर वो तेरा उद्धार कैसे करेंगे? बाप ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वो है वो पक्का हो गया।
समझाइए, सभी खलास होना है। कब ये बातें थोड़ी समझी। बाबा ने कहा अभी ये सभी होगा, देरी थोड़ी ही है। ये भी समझता हूँ हम फलाना राजा बनूंगा, ऐसे ऐसे होगा, ये भी पता नहीं। तो तुम बच्चे हो, जानते हो कि बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बातें तो मनुष्य गुरु नहीं जानते कैसे हुई बाबा की प्रवेशता है। तुम बच्चे जानते हो तो क्या जानते हो कि बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। किसमें प्रवेशता की बात हुई। ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता कैसे हुई और कब हुई। में प्रवेशता हुई या साक्षात्कार हुआ तब प्रवेशता हुई या बाद में प्रवेशता हुई। बाद में प्रवेशता हुई। हैदराबाद में तो सब बंधन में आ गए। बाबा तो प्राची अकेले ही चले गए थे। बाद में लंबे समय के बाद जब प्राची में सब भाग करके आए तो बाबा का नशा बढ़ गया। उसी समय बाबा ने प्रवेश कर दिया। पहले तो बाबा बुजुर्ग नहीं चलाते थे, तो ये बातें मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम लेते हैं, उनके काम के बारे में नहीं जानते। परंतु इन ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मूर्तियों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं ये भी नहीं जानते। किसमें प्रवेश करते हैं। विष्णु दो पवित्र है, उसमें तो प्रवेशता की बात ही नहीं। और ब्रह्मा पवित्र तो है, परंतु वो तो साक्षात्कार की बात है। बाप तो ज्ञानी को आत्मा को पसंद करते हैं या भक्तात्मा को पसंद करते हैं। ज्ञानी आत्मा को ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए, प्रसन्नता कर गया। ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार से नशा थोड़ी करेगा। बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमान बच्चों को भी पसंद करेंगे ना। वो भक्ति मार्ग में तो विष्णु भगवान का नाम बहुत लेते हैं। समझते हैं कि विष्णु रूप में भगवान आया। अब विष्णु तो देवता है, भगवान तो नहीं है। वो तो देवताओं से पालन करने वाला है। वो कोई मनुष्य थोड़े ही है जो मनुष्य को पढ़ा देंगे। शंकर को दिखाते हैं विनाशकारी, बाकी फिर कौन पढ़ावेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें राम और कृष्ण में प्रवेश करता हूँ। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। की स्थापना ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। फिर एक ही ब्रह्मा के द्वारा दोनों प्रकार की स्थापना होती है क्या। गाड़ी रूप वाले ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और
और माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। तो ब्रह्मा का माता का रूप ही चाहिए, वो पालना और ये देना। इसमें बुद्धि से समझने की बातें हैं। भगवान हुआ मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वो भगवान तब आया जो राजयोग सिखाया। जरूर तब आया होगा जब मनुष्य बहुत भोगी बन जाते हैं कलयुग अंत में, तब राजयोग सिखाया और राजा ही पद दिलाया। कब राजा ही पद दिलाया? जब दुनिया में से सब देशों में राजाई का नाम निशान भी खलास हो जाता है, सारे देशों में प्रजातंत्र राज्य स्थापन हो जाता है, तब आकर के राज्यों को सिखाता हूँ और राजा ही स्थापन करता हूँ। ये बातें तुम आदमी समझते हो। तो 84 जन्मों का राज भी समझाया है, उसमें पूज्य और पुजारी का अर्थ भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य ये लक्ष्मी नारायण का था। ये भारतवासी अथवा सारी दुनिया लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहती है। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाकी सभी आत्मा शांति धाम में थे। सब धर्म शांति धाम में रहते हैं। हम श्रीमत पर अभी यह कार्य कर रहे हैं। 4 महीने की चौथी दिवाली कर रहे हैं। अनेक बार हमने ये क्या कार्य किया है और करते रहेंगे। तुम आप जानते हैं ये कार्य करने वाले कोई कोटों में एक निकलेंगे, गए भी है कोई में से कोई और कोई में से कोई। ये देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा, सबको तो टच नहीं होगा। भारत की बात है, जो इस कुल के होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा और वो निकल भी रहे, आगे भी निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और भी प्रजा आगे बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वो पद भी अच्छा पाते हैं। बाबा पूछते भी हैं विजय माला में आना है या प्रजा की माला में आना है? माला तो सभी की बनती है। प्रजा की माला भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आगे भी। ऐसे भी नहीं कि ढेर के ढेर इकट्ठे आ जाते। प्रजाबाग में भी साहूकार साधारण गरीब आदि सभी होते हैं ना। राजधानी में तो राजा रानी साहूकार प्रजा साधारण सभी होते हैं। जो पूछते हो क्या बनना चाहते हो तो बताना पड़े। मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग के बिगड़ ज्ञान कैसे मिलेगा? योग से ज्ञान मिलता है या ज्ञान से योग मिलता है? योग बिगड़ ज्ञान कैसे मिलेगा? योग लगावेंगे तब ज्ञान मिलेगा या ज्ञान लेंगे तब योग लगेगा? ज्ञान लेने से योग लगेगा। क्या बेसिक नॉलेज में ज्ञान मिला है? आत्मा का ज्ञान मिला? 84 जन्म होगा? ना आत्मा का ज्ञान पूरा मिला, ना परमात्मा बाप की पहचान बेसिक नॉलेज में मिली।
तो क्या मिला? पहली सीढ़ी मिल गई। क्या? मैं आत्मा जो जो बस इतना ही कंसंट्रेशन जिनका पक्का हुआ, जिनकी आत्मा की सुई टिकट उतर गई, वो आत्मा जैसे स्थायी बिंदु रूप में टिकने लगी, और बिंदु रूप में टिकने से आत्मा सूक्ष्म बनती, सूक्ष्म आत्मा में ज्ञान की गहराई बैठती। इसलिए बोला कि योग बगैर ज्ञान कैसे मिलेगा? कंसंट्रेशन का मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एकाग्रता की स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज्ञान भी तीखा होता जाएगा। बैठने के साथ योग जरूर चाहिए, ये योग है मुख्य। योग से ही विकल्प भी नाश होते हैं। मूल बात ये है, इसलिए बाप कहते याद रखते रहो। बाकी पढ़ाई तो सहज है, पढ़ाई से हेल्दी वेल्दी नहीं बनेंगे, योग से तो हेल्दी बनेंगे, बड़ी आयु मिलेगी, विकल्प विनाश होंगे, सभी पाप उठाने होंगे। नहीं तो मोचरा खा करके फिर मान मर्तबा मिल जाएगा। जो मोचरा नहीं खा लेंगे तो उनको मान मर्तबा बहुत मिलेगा। क्योंकि आंद्रेबुल हो गया ना, राम ने भी मोचरा खाया। पढ़े आगे अनपढ़े जरूर वही होते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और तो कोई उपाय नहीं। सोचो, सोचो और कोई उपाय है क्या? ये योगी अग्नि है जिससे तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, और अग्नि भी बहुत तीखी चाहिए। साधारण अग्नि में जैसे सोना नहीं मोल्ट होता है, ऐसे ही ये पाप कर्म भस्म नहीं होते। बाकी गंगा सागर इतना ये तो बहुत बार किया है, सागर में भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते, इनोसेंट कोई बीच में आ जाते हैं तो झट लहर ले जाती है, फिर घुटने के खाने लग पड़ते। बाबा का अनुभव, पाँव खिसक गया तो हुए गला, इसमें भी इतने का पैर खिसक जाता है तो गटर में जाकर के गुल्लू मरते। बाबा की शुरू में बहुत बड़ी गुल्ली चलती थी, काम महाशत्रु है इस बात के ऊपर, तो उस पर भी तो पानी है। जैसे गटर साफ करने वाले माथा मोड़कर जाते हैं अंदर, उनको भी ये चाहिए तो माथा मुड़ाकर गटर में घुस जाओ। अरे बाबा तो साफ कह देते हैं क्या चाहिए। उनको गटर लाइन की ड्यूटी चाहिए तो माथा मुड़ाकर तुम भी गटर में घुस जाओ। बाबा तो कहते हैं डॉग इन दी मेंजर, ऐसे क्यों बनते हो? न खुद अमृत पीते हो न दूसरों को पीने देते हो। बाबा तो कुछ भी कहते थे, कोई भी नहीं बिगड़ते। बाबा की मुरली पर कोई तो गुस्सा भी लगता नहीं था। ये भी मिसाल देता था, रेड़ बकरियां क्या जाने मंडल के साधु जिसकी बोली में मंडल के साज का राग ही न हो तो सानी क्या संभव।
कभी भी कोई बिगड़ते नहीं, और सभी बिगड़े तो इस विकार की बात करते हैं। ये भी ड्रामा की भाभी कही, ये भी ड्रामा की भाभी, फिर भी ऐसे ही होगा। अंत में भी किस बात पर बिगड़ेंगे? हैं? यही विकार की बात पर बिगड़ेंगे। ये भी लिखा हुआ है, लाखा भवन को आग लगाई, ये सभी तुमने देखा हुआ है। रात आदमी ले आए थे ना, फिर पुलिस आदमी को आना पड़ा। बाबा तो उस समय नहीं था, बाबा तो रात को निकल जाते थे, जैसे तुम भागे इसको भी पता नहीं पड़ा, बाबा भी चला जाता था, इसको भी पता नहीं पड़ता। ये सभी ड्रामा में डूब थी। ड्रामा बड़ा ताकत वाला था, मनुष्य में क्या ताकत? आज तक कभी तुम्हें सभी साक्षात्कार होते रहेंगे, घर में नजदीक आते जा रहेंगे तो स्वयं को देखेंगे, ऐसे थोड़े ही सभी को देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं भूलो नहीं, यहाँ जैसे योग में बैठते हो, बाहर जाने से बात ही न्यारी हो जाती है। सारा दिन गोरख धंधे में लग जाते हैं, यहाँ आते हो विश्राम पाते, रिफ्रेश होते, 7 रोज भक्ति में बैठ करके फिर जाओ, तो 2-3 महीने बाद आओ, रिफ्रेश होकर के चले जाओ, तो अवस्था अच्छी बनी रहेगी। अच्छा, मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार बोल रहे, बच्चे क्या कर रहे, किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे, वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने घर वापस जाना चाहते हो क्या? क्या याद है, किधर जाना है? ये भी याद आता है, इनको शांति धाम जाना है, इनको धाम जाना है, कहाँ जाना है? दुनिया का सभी कुछ भूल जाओ, पुरानी दुनिया से जिनको निकलती है। बच्चों को नई दुनिया में जाने की इतनी खुशी होती है, अथाह खुशी होती है कि अपने घर जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। आप भी समझते हो तो हम नाम जानेगा। बच्चे तुम अपना पार्ट देखते हो, ये बातें कौन पूछ रहे हैं और सुनने वाला कौन है ये जानते हो? अच्छा, बच्चों को शांति धाम और सुख धाम याद आता है। हाँ जी, मध्यिका आदिकाल, मध्यिका आदिकाल, मध्य है द्वापर और त्रेता का बीच, 2500 वर्ष के बाद है मध्य, और उसका आदिकाल त्रेता, मध्य का आदिकाल। हाँ जी, है एक का फर्क है। शिव बाबा को प्रजापिता एक बच्चा ज्यादा है, और प्रजापिता को एक बच्चा कम है।
क्या है? ईश्वर का अंत भक्ति मार्ग में कहते हैं ईश्वर का अंत नहीं पाया जा सकता, और यहाँ तो ईश्वर का अंत बता दिया। अभी अभी हम जानते हैं कि ईश्वर बेअंत कहते हैं, लेकिन हमने जान लिया कि ईश्वर बेअंत नहीं है, उसका अंत हमने जाना है। वो प्रजापिता के ऊपर भी है, उससे ऊपर अंत नहीं है। है? नाचीज, नाचीज मैंने कुछ भी नहीं। हाथ उठाना। हाँ, 8 प्रजापिता ब्रह्मा का नहीं, शिव बाबा का अव्वल नंबर 1 बच्चा शिव प्रजापिता, जिसको कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। प्रजापिता ब्रह्मा का 1 बच्चा नहीं है। हाँ, 1 बच्चा कम माने शिव बाबा उसका बाप है ना। शिव बाबा को प्रजापिता 1 बढ़ गया। जब प्रजापिता का बच्चा कितने, तो शिव बाबा थोड़े ही बच्चे की गिनती में आता है, इसलिए 1 कम हो गया। नहीं समझ में आया? शिव बाबा को अगर हम कहें 500 करोड़ बच्चे हैं, तो शिव बाबा को तो है 500 करोड़ बच्चे, और प्रजापिता को 1 कम 500 करोड़। प्रजापिता अपने को बाप कहेगा तो 1 बच्चा कम हो गया ना, इस हिसाब से। क्या पूछा, समझ में आया? धीरे धीरे बोलो तो समझ में आ जाए। पतित पावन माना पतितों को पावन बनाने वाला। पतित माने जिसका तन, जिसका मन, जिसके वाइब्रेशन, जिसकी दृष्टि पतन के गर्त में जाती हो। और पावन माने ऐसा पावन नहीं जो आज पावन है और कल पतित हो जाए, तो उसको एवर पावन कहेंगे। तो ऐसा पावन जो सदैव ही पावन है, उसका नाम है पतित पावन, एवर प्योर। मॉडल में लिमिट है, ऐसा फॉर्म नाम का कहाँ तक लिमिट है? बाप का घर है अनलिमिटेड, जिसकी लिमिट कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। जैसे वायुमंडल की लिमिट है, ऐसे वायुमंडल से परे है स्पेस, जहाँ सूरज चांद सितारों की दुनिया है। परंतु एक ऐसी दुनिया है जहाँ सूरज चांद सितारों का कोई गम नहीं, कोई की परवाह नहीं।
परे से परे धाम, उससे परे कुछ होता ही नहीं। अगर कुछ हो तो फिर उसे परम धाम नहीं कहा जाएगा। जैसे परम पिता से परे कोई होता ही नहीं, उसकी पराकाष्ठा को कोई पहुंचता ही नहीं। जो मनुष्य शक्ति का पिता है, प्रजापिता, वो भी परम पिता की पराकाष्ठा को नहीं पहुंचता। वो प्रजापिता को भी घेर के रहता है, उसको भी जब चाहे तब अपने कंट्रोल में कर सकता है, अपनी परिधि में लेकर रहता है। किसी भाई ने पूछा था, जैसा ड्रापर में जो हम लोग जिसके देखते हैं, जो आदिम युग का जो मनुष्य है, वो जंगल में पशु और जानवर की मांस खा के रह रहा, जी रहा है। तो तुमने सुना है, सुनाई बात है। किसी भाई ने पूछा था। हाँ, तो कह रहे हैं जैसा सप्तयुग त्रेता में जब देवदेवता सुख प्राप्त करते हैं, तो कोई जो ड्रापर में स्टार्टिंग से वो लोग सुख कैसे भोग रहे हैं? इस तरह जंगल में भटक रहे हैं तो कैसे सुख भोग रहे हैं? हाँ, तो आधा विनाश होता है ना। तो जो सतयुग का सुख है, त्रेता का सुख है, उसका आधा हिस्सा तो विनाश ही हो जाता है। आत्म की स्मृति की ही गिरावट आ जाती है। 8 कलाएं ही कम आत्मा की हो जाती हैं, तो सुख भी कम हो जाएगा। बाकी जंगली थे ऐसी कोई बात नहीं है। जंगली तो हिंसक होते हैं। जो बनाया, ये बात बनाई थी आविष्कारकों ने, वैज्ञानिकों ने, कि मनुष्य पहले जंगली था, पत्थर के हथियार बनाता था। पत्थर के हथियार बनाना माने जंगली बन जाना। पत्थर के हथियार बनाने से पहले हिंसा करने की वृत्ति थी क्या? हिंसा करने की वृत्ति ही नहीं थी, तो जंगली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जोर से बोलो। हाँ, है? बाप को पहचानते हैं बड़े से बड़े रूप में, तो बड़े से बड़े आस्तिक। और आज बाप को पहचानते हैं और कल निश्चय होने लगता है, तो नास्तिक हो गए। बड़े से बड़े कहाँ रहे? बड़े से बड़ा आस्तिक तो उसे कहें जो एक बार पहचान ले तो कभी भी अटल बुद्धि से चलायमान बुद्धि न बने, उसे कहेंगे बड़े से बड़ा आस्तिक। है? तो क्या हुआ? चाहिए? हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? बड़े से बड़ा अगर आस्तिक नहीं बनेगा औरों के मुकाबले, तो प्राप्ति कैसे करेगा बड़े से बड़ी? आस्तिक पने के आधार पर ही तो प्राप्ति होगी। सुप्रीम टीचर एक को नहीं मानेगा, औरों को मानता रहेगा बीच में, तो बड़ी प्राप्ति का अधिकारी बनेगा? बड़ी पढ़ाई पढ़ पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ जी, जोर से बोलो।
दत्तात्रेय कौन है? हैं? दत्तात्रेय कौन है? दत्तात्रेय। इन वाणियों को रोज ध्यान से नहीं सुनते तो वही बातें बार बार पूछते रहते हैं। कितनी बार बताया होगा। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा। तीन है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यज्ञ के आदि में जब मैं आता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तो मैं अकेला आता हूँ या तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ? तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ। उन तीन मूर्तियों के द्वारा जिसका जन्म दिया गया है, उन तीन मूर्तियों के द्वारा पहला जन्म, पहला पत्ता कौन? कृष्ण बच्चा। माना दादा लेखराज ब्रह्मा, उसने अपने जीवन में गुण उठाए या अवगुण उठाए? हैं? गुण ही उठाए। परंतु वो जो गुण उठाने वाला था, उसके साथ साथ एक दोष भी घुस गया। वो तो गुण उठाता था, लेकिन उसके आसपास कुत्ते लग गए और विधर्मियों के कुत्ते लग गए। तो चारों ओर क्या दिखाते हैं? दत्तात्रेय के चारों ओर कौन से जानवर दिखाते हैं? कुत्ते दिखाते हैं। पांडव भवन होगा अहमदाबाद में, करना है वो लाभ नहीं उठाएगा। जो बोला है तो नहीं होगा है? सुखधाम, शांति धाम, दुख धाम, ये तीन धाम का फाउंडेशन नहीं पड़ेगा सृष्टि के आदि में है? अरे तीन धाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो तीनों का फाउंडेशन भी होना चाहिए। एक स्थान ऐसा होगा जो सुखधाम होगा। कहाँ होगा? यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्तान भी तो दिल्ली कब्रिस्तान भी। दूसरा स्थान होगा शांति धाम, परम धाम। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। निसंकल्पी स्टेज, वहाँ संकल्प चलेंगे ही नहीं। जैसे अभी भी बच्चे अनुभव करते हैं, जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो अनुभव करते हैं कि फोन में बात करते हैं और सब कुछ है भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता। बात के वाइब्रेशन का एक सेकंड के लिए असर पड़ जाता है। तो एक ऐसा स्थान होगा जहाँ बाप के वाइब्रेशन निसंकल्पी स्टेज के सब बच्चों को आवृत कर लेंगे। स्वधर्मी बच्चे होंगे या वहाँ विधर्मी बच्चों का जखीरा होगा? सब स्वधर्मी होंगे। है उसने कहा यमुना पतित नदी है, काली नदी है या गोरी नदी है? तो विषय वैतरणी नदी होगी, तो विषय वैतरणी नदी को ही अमृत धारा बनाएंगे या जो पावन है उसको अमृत धारा बनाएंगे?
महानता किस बात में है? पतित को पावन बनाने में महानता है या पावन को पावन बनाने में महानता है? इसलिए यमुना के कंठे पर राजधानी बनाते हैं ताकि कोई ये न कहे कि भगवान की इसमें क्या बढ़ाई हुई। हमारी हुगली नदी के किनारे क्यों नहीं बनाया? हाँ हैं? हाँ क्योंकि सुई की नोक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकती है क्या? और कोई हथियार ऐसा नहीं है जिसकी नोक अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सके। आजकल सुइयां कैसी निकली हैं? 2-2 रुपए की एक सुई आती है, लगाते हैं तो पता चलता है सुई लगी या नहीं लगी, कितनी महीन होती है। इसलिए आत्मा की उदाहरण की बात जब आती है तो सुई की नोक के बराबर उदाहरण दिया जाता है। और हाँ ब्रह्म विद्या देने वाला कौन है? और हमको बलि देने वाला कौन है? ब्रह्म बलि देने वाला कौन है? ब्रह्म कौन है? हा? पहले ब्रह्म को बताओ, ब्रह्म कौन है? हा? शिव बाबा ब्रह्म है, उसकी बलि भी दी जाती है। देने वाला कौन है? अरे ब्रह्म शिव बाबा है और उसकी बलि कौन देगा? ये सब भक्ति मार्ग की बातों में क्यों जाते हो जब अर्थ का पता ही नहीं है? है? अरे ब्रह्म कौन है वो तो बताओ पहले। ब्रह्म किसको समझ रखा है? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। हैं? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। आत्मा को ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म हो जाएगा। बाबा ने क्या बताया ब्रह्म के बारे में? अरे शिव बाबा ने ब्रह्म को क्या बताया? तब तो जड़ है या चैतन्य है, तो आत्मा को ब्रह्म कैसे कहेंगे? जो आया तो सत्य वचन महाराज। है? हाँ वो ब्रह्म तत्व। आप एक से पढ़ाई पढ़ता है? हाँ हाँ यशोदा मैया है? ओखली से बांध दिया माने गड्ढे से बांध दिया। गड्ढे को बहुत प्यार करता है ना, तो इसी में बंधा रहे। गड्ढा कोई दूसरी चीज नहीं है, पौड़ी जैसा जीवन ही गड्ढा है। जब पेट भर जाए तो स्वतंत्र हो जाना। और हाँ यशोदा यश देने वाली माँ है और कृष्ण बच्चा है, इसलिए कि नई बात क्या हो गई?
बिल्कुल, जगदम्बा में भी दो रूप हैं। एक आत्मा है जो बोला है मुरली में, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, दुर्योधन दुशासन। इसलिए इस रूप की पूजा नहीं हो सकती जगदम्बा के रूप में। फिर वही आत्मा जब शरीर छोड़ती है, कोई नारी चोले में प्रवेश करती है, तो वो नारी चोला जैसे कि डब्बा है, और उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है। और भृगु संगीता, हाँ जी, हाँ जी, भृगु ऋषि ने लिखा। और बाप हुआ है पुकार बाबा, बाप ini tuh एक बाबा दूसरा नहीं itu आवाज एक पोस्ट करा तो तीन बाबा उसे पराके हैं, तीन बाबा पोस्ट करा तो बना है ये लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। हाँ, तीन और तो कोनो कहा जाके अंगतन तो है। हाँ, तीन बाप तो एक बाप को याद करने के बाद तो तीन बाप तो आ जाता है। एक बाप को याद तीन बाप आ जाते हैं। याद किसको किया जाता है? जिससे कोई प्राप्ति हो उसे याद किया जाता है, या जिससे कोई प्राप्ति न हो उसे याद किया जाता है। याद किसे किया जाता है? अरे याद जिससे प्राप्ति होती है उसी को याद करते हैं, या जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती है उसे भी याद करते हैं। किसको याद किया जाता है? जिससे प्राप्ति हो उसे याद किया। अलौकिक बाप से तो कोई प्राप्ति ही नहीं। वो तो जैसे हो गया रावण, बकरे का मुंह भी दिखा देते हैं। लौकिक बाप से तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। हाँ जी। और बाप अलौकिक बाप होने का बाप तो पारलौकिक बाप के जानता है। हाँ जी, लेकिन ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा का चित्र ही गले में लटकाए फिरे तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा का चित्र भी रखने की दरकार नहीं है, मना कर दिया। रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? पतित हो जाएंगे, पद ही नीचा हो जाएगा। ऑलराउंडर प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। बाबा लौकिक काज के लिए सिलीगुड़ी में था एक था, उसके पीछे चल रहा है ना, वो वहाँ पे हम पढ़ने के लिए क्लास कर रहा है। तो बातचीत करने के साथ जब एडवांस से ज्ञान चलती थी, मना किया वैसे यहाँ पे नहीं आ सकेगा। शंकर पार्टी जा रहा है, नामक तो बहुत असुविधा हो जाता है। क्या असुविधा हो जाता है? ये आपको याद तो क्लास संगठन में नहीं जा रहेगा तो। अरे संगठन भक्ति मार्ग के संगठन में जाना है या ज्ञान मार्ग के संगठन में जाना है? तो ज्ञान मार्ग बीके तो ज्ञान। तो जहाँ आप जाते बीके जिसे कहते हैं, वहाँ उन लोगों को बाप का परिचय है? तो सत्संग है या भक्ति का संग है? जहाँ कुसंग है वहाँ जाने से फायदा ही क्या? बाप का परिचय ही नहीं। वो निराकार बाप से कुछ मिलता है क्या? हमें प्रवृत्ति मार्ग से लेना है या निवृत्ति मार्ग से लेना है? सिर्फ निराकार अगर माँ और बाप दोनों न बने तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ या निवृत्ति मार्ग हुआ? हम सन्यासियों से लेने जाते हैं क्या?
बीके वालों में जो पढ़ाने वाले हैं वो सब सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग में हैं? सन्यासी हैं। वो हमें क्या देंगे? वो खुद ही बाप को नहीं जानते है। मुरली किसे कहा जाता है? मुरली में खुद बोला हुआ है। एक मुरली है फर्स्ट क्लास जो सन्मुख सुनाई जाती है, मुख के सामने बैठकर चैतन्य बाप से हम सुनते हैं, वो है फर्स्ट क्लास मुरली। दूसरी है जो हम टैप रिकॉर्डर में सुनते हैं, सेकंड क्लास मुरली। और थर्ड क्लास मुरली वो है जो कागज के पत्तों में पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है। आप कौन सी सुनने जाते हैं? आप थर्ड क्लास सुनने जाते हैं? क्यों? आपको फर्स्ट क्लास नहीं मिलती? आपको सेकंड क्लास नहीं मिलती? उसे तो जेल में डाले फिर। और बोल रहे हैं कि वहाँ का मुरली का अपने आप ही पढ़ा है, वही पूछ रहा है। ये मुरली पढ़ने वाला कौन? तो वही तो बताना है। ये मुरली पढ़ने वाली कृष्ण की सोल है, पढ़ाने वाला शिव बाबा है या शिव बाबा खुद कागज को लेकर के पढ़ने वाला है? आत्मा की ही पहचान नहीं है। कौन सुप्रीम सोल है? कौन अलौकिक बाप का पार्ट बजाता है? कौन प्रजापिता का पार्ट बजाता है? कौन ब्रह्मा है? कौन विष्णु का पार्ट है? कौन शिव बाप है? पता भी तो होना चाहिए। और योग और याद दोनों में अंतर क्या है? योग और याद दोनों एक ही है क्या? नहीं तो अंतर क्या है? योग है हठ योगियों का अक्षर और याद है प्रवृत्ति मार्ग वालों का अक्षर। प्रवृत्ति मार्ग में ढेर संबंध होते हैं और सब याद करते हैं। हर संबंध में कोई न कोई संबंध याद आता है। पारिवारिक संबंधियों में ये कहते हैं कि हमें याद करते हैं संबंधी को या संबंधी के साथ योग लगाते हैं। क्या अनुभव करते हैं? याद का अनुभव करते हैं। तो सहज क्या हुआ? याद हो गई। सहज पारिवारिक चीज हो गई, जन्म जन्मांतर के अनुभव की चीज हो गई। बच्चा पैदा होता है, माँ को याद करता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, खेलने जाता है, मित्र संबंधियों को याद करता है। और बड़ा हो जाता है, टीचर को याद करता है। और बड़ा हो जाता है, पत्नी को याद करता है। और बड़ा हो गया, बाल बच्चों को याद करता है कि जोग लगाता है? अरे जन्म जन्मांतर की हमारी रग कौन सी पड़ी हुई है? प्रवृत्ति मार्ग की याद की रग पड़ी हुई है। वो सहज है क्योंकि बार बार हमने वो किया है। और साधु संत क्या सिखाते हैं? जोक लगाओ। खुद भी जन्म लेते रहते हैं। और जो काम कई बार का किया हुआ होता है वो सहज हो जाता है। ये सहज है याद और कठिन है योग। और दुनिया में जाने के बाद ही दर्शन मिलता है? बाप से का दर्शन मिलता है। ठीक है। इस दुनिया में जाने के बाद ही दर्शन मिलता है। अच्छा, आत्मा को वर्षा लेना है या देह को वर्षा लेना है? देह है ऐसे दुनिया के लिए और आत्मा है? अगला जो कल्प होगा
वहाँ आत्मा होगी? अगले कल्प में ये देह नहीं होगी। ये पूछ कौन रहा है? देह अभिमानी पूछ रहा है या आत्मा अभिमानी पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अरे देवान में रहने वाला ये पूछ रहा है कि अगले कल्प में ही प्राप्ति होगी, इस जन्म में प्राप्ति नहीं हो सकती। इस जन्म में कोई प्राप्ति नहीं है ईश्वरीय। ईश्वर की पढ़ाई की इस जन्म में कोई प्रारब्ध नहीं मिलती है। कोई समझे बैठा हो कि हमारे ऊपर कृपा कर दे, तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, भक्ति मार्ग में चल रहा है। अभी आत्मिक स्थिति में स्थिति ही नहीं हुआ है। अपने को आत्मिक स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस ही पक्की नहीं हुई।